Hello student, this is Om Prakash, a math teacher. Today I will discuss about LCM and HCF, जिसको आप बोलते हैं highest common factor and lowest common factor. Before this video I have already discussed about how can write multiple and common multiple. तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। 1 से 5 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, ध्यान से बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम सिखाने वाले हैं। इससे पहले हमने मल्टीपल आपको लिखना बताया था कि किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे लिखते हैं। फिर से बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको 8 का मल्टीपल लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब 8 1 जा क्या होता है बेटा 8। पहला मल्टीपल तो 8 ही है, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 8 3 जा 24, चौथा होगा 8 4 जा 32। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, चाहे आप 20 तक लिखिए 15 तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही मल्टीपल ऑफ अगर पूछ देता है कि चलिए 6 लिखिए तो मैं लिखता हूँ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 डॉट डॉट करके। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है। मैं चीज़ कॉमन बता रहा हूँ, जो आपको समझ में नहीं आता। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि आपको 2 नंबर गिवन होते हैं या फिर 3 नंबर गिवन होते हैं। उन नंबर में जो नंबर जो सब में हो, जो नंबर ऐसा नंबर जो सब में पाया जाता है। अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल। अगर हम यहाँ कॉमन मल्टीपल की बात कर दिए तो कॉमन देखिए, क्या 8 दोनों में पाया जा रहा है? 8 जो नंबर आया है वो दोनों में है। क्या 6 दोनों में है? नहीं है। अब देखेंगे कि 16 क्या दोनों में है? 16 देखिए 16 दोनों में नहीं है। 12 क्या दोनों में है? नहीं है। 24 देखिए 24 दोनों में है जी? हाँ जी, सबसे छोटा यही है। आगे और भी मिल सकते हैं। देखिए 32 के बाद अगर आप लिखेंगे तो 8 4 जा कितना होता है? 8 5 जा होता है 40 और 8 6 जा 48 होता है। अगर आप 6 के टेबल को आगे बढ़ाइए तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। देखिए 48 भी मिला। तो ये हो गए 24 जो मिला है कॉमन मल्टीपल। 24 भी हो गया, 48 भी हो गया। ये कॉमन मल्टीपल है। ठीक, लेकिन जब हम एलसीएम पढ़ते हैं बेटा, एलसीएम, एल का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल। अब जब एलसीएम की बात आई है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप ही बताइए कि ये 24 लोवेस्ट है या 48 लोवेस्ट है? आप कहेंगे 24 लोवेस्ट है। हाँ जी 24 लोवेस्ट है। यही तो आपका एलसीएम है। एलसीएम इज इक्वल टू 24। कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि मल्टीपल में से कभी भी हम एलसीएम निकालते हैं, कहाँ से निकालेंगे? मल्टीपल में से एलसीएम आएगा। और भी हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको देता है कि फाइंड एलसीएम 2 and 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले कुछ नहीं आप करिए, लिखिए मल्टीपल ऑफ 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 डॉट डॉट करके छोड़ दो। अब देखो मल्टीपल ऑफ 4 लिखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। अब देखिए एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा कौन सा वैल्यू है जो छोटा भी है और दोनों में है? देखिए यहाँ पे 8 भी आया है, लेकिन 8 तो बड़ा है, इससे पहले छोटा हमें मिल गया क्या? 4। तो यही एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक,
ये है ये तो पहला मेथड एलसीएम निकालने का। आप यहाँ पे बना के भेजेंगे ये हमें कमेंट में। 8, 10 मैं इसका भी दिखा देता हूँ। 8, 10, 20 ऐसे दिया है कि फाइंड द एलसीएम। 8, 10, 20 का एलसीएम क्या होगा, तो जस्ट आप लिखिए ऐसे मल्टीपल ऑफ 8, फिर लिखिए मल्टीपल ऑफ 10, फिर लिखिए मल्टीपल ऑफ 20। अगर आप 8 का मल्टीपल लिखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, है ना। 10 का लिखेंगे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। 20 का लिखिए 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। मिल गया आपको? मिल गया बेटा, मिल गया। तीनों में मुझे कॉमन मिला है क्या? 40 40 40। इससे छोटा तो कोई कॉमन नहीं है तीनों में, नहीं है जी। तो यही है एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा लोवेस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 40। ठीक। और दूसरा मेथड आप खुद जानते हैं, बहुत दूसरे मेथड से आप खुद बनाते हैं। तो ये है कॉमन मल्टीपल का मतलब आप समझ गए होंगे, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब भी समझ गए होंगे। ठीक, आई होप। अब देखिए मैं आपके दूसरे वाले मेथड से बता देता हूँ एक सवाल। जैसे कि आपसे सवाल पूछता है कि 8 108 150 फाइंड द एलसीएम। ऐसे अगर सवाल पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि इसका एलसीएम बताइए। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है बेटा। सबसे पहले आप देखिए, मल्टीपल वाले मेथड से नहीं बता रहा हूँ, आप उससे भी बना सकते हैं, मल्टीपल वाले मेथड से भी। बट यहाँ पे देखो आप ऐसे बनाते हैं 18, 108, 150 को ऐसे घेर देते हैं, लिख लेते हैं आप। 2 से इसका फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 2 से करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब कॉमा लगा दिया। 2 7 जा 14, अब मैंने 2 डिजिट को लिया है। 2 7 जा 14, 14 निकल गया, 1 बचा, 1 गया इधर, 10 हो गया। 2 5 जा 10। देखिए अब ये 2 डिजिट कोई भी 3 से डिविजिबल है तो कटाइए। 3 3 जा 9, 3 से क्या ये कटेगा, 3 1 जा 3। देखिए 2 चला गया इसमें तो 24 हो गया। 3 8 जा कितना होता है, 24, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी ये कटेगा, 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 25 नहीं कटेगा। सो आगे देखिए अब कट रहा है क्या, 25 और 6, ये तो कटता नहीं है किसी से। अब आप क्या लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू ये वाला डिजिट 2 मल्टीप्लाई ये वाला डिजिट 3 मल्टीप्लाई ये वाले डिजिट 3, और जो भी नीचे बचा है 6 मल्टीप्लाई 25। मैंने 1 को नहीं लिखा बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को नहीं लिखा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा, देखिए 2 3 जा 6, 3 6 जा 18 होता है। 18 6 जा, 18 6 जा मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 108 आएगा। 6 8 48 को 8 हासिल 4, 6 4 10। ठीक है, अब इसमें आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो। 25 वाट है, 200 को 0 हासिल 20, और 20 को हो जाएगा 0 हासिल 2। 25 से कम 25 और 2 हो जाएगा 27। ये आई थिंक ये है, तो ये आएगा 2700। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 2700। अगर आपको टेबल लिखना है, अगर आप टेबल लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, लिखते लिखते टेबल लिखते लिखते चलना पड़ेगा, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तब जो है एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये अगर आपको पॉइंट में एलसीएम दिया है तो जैसे कि 3.2 है, 1.5 है, 0.8 है, इसका एलसीएम निकालने को देता है तो क्या करेंगे। ठीक है ना, देखिए एलसीएम अगर पॉइंट में है तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में बनाइए। मैं आपको फ्रैक्शन का भी सिखा देता हूँ लगे हाथ। लाइक देखिए आप 32/10 लिख सकते हैं इस चीज़ को। आप इसको क्या लिखेंगे, 15/10 लिख सकते हैं, इसको 8/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबका तो यही है ना, सबका तो 10 ही है, आपको पता लग गया। अब देखो जब भी फ्रैक्शन में आपको एलसीएम देता है, फ्रैक्शन एलसीएम कैसे, हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन एलसीएम, हाउ टू फाइंड
फ्रैक्शन एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे हम फाइंड करें? तो देखो फ्रैक्शन के एलसीएम में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का अगर एलसीएम पूछता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एलसीएम किसका निकालेंगे? ऊपर वाले का। तो आपको लिखना पड़ेगा 32 15 8 का एलसीएम निकालेंगे अपॉन 10 HCF निकालेंगे। आप जानते हो 10 का HCF तो 10 ही ना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 10, HCF हो गया 10। ठीक, अगर आप 32 15 8 का एलसीएम निकालते हैं तो देख लीजिए, एलसीएम निकाल के यहाँ पुट कर दो, रख दो वैल्यू। ठीक है, एलसीएम निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 32 15 8 का एलसीएम क्या होता है? 32 15 8 ऐसे लिख दीजिए। 2 से डिविजिबल है 16 टाइम में, ये डिविजिबल नहीं होगा। 2 4 जा 8, अभी भी कटेगा 2 से, तो 2 8 जा 15, 2 2 जा, फिर 2 से कटाइए, 2 4 जा 15, 2 1 जा। अब नहीं कटेगा ये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32, 32 में मल्टीप्लाई कर लो किसका? 15 का। देखिए 15 दूनी 30 को 0 हासिल में इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 3 45 और 3 48, ये हो गया 480, यानी कि हो गया 480। देखिए अगर मैं कटा दूंगा इसको, अगर मैं कटा दूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा? 48 आ जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा 3.2 1.5 0.8 का एलसीएम होगा, एलसीएम 48 होगा। अपॉन में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, सो अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे। ठीक, ये हो गया आंसर। इस तरह से फ्रैक्शन का एलसीएम होगा। अब फ्रैक्शन, अब हम आते हैं डायरेक्टली HCF की बात करते हैं। HCF, H का मतलब बेटा होता है हाईएस्ट, और C का मतलब है यहाँ कॉमन, F का मतलब है क्या? फैक्टर। F का मतलब है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आप समझ गए होंगे एलसीएम में ही। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में है। आपको 2-3 नंबर गिवन होते हैं एलसीएम HCF निकालने के लिए, उसमें क्या करते हैं हम कि जो सब में कॉमन होता है, क्या कॉमन भाई? फैक्टर कॉमन। अब देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है? ये होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। पहले तो हम फैक्टर लिखना सीखते हैं, जैसे कि आपको लिखा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 10। 10 का फैक्टर अगर कोई पूछता है तो आप कैसे करेंगे? देखो 10 को तोड़ देंगे, गुणनखंड करना है, खंड मतलब तोड़ना। 2 5 जा और 5 1 जा। देखिए आप लिख सकते हैं 2 × 5 × 1, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, 2 5 1। अब कोई कहे कि आप 20 का फैक्टर फाइंड करो, तो मैं लिखूँगा ऐसे, फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू, 20 को ऐसे कर दूंगा, 2 10 जा 2 5 जा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आया? 20। 2 2 जा 4 4 5 जा 20। इसी तरह से आपको ऐसे बोल सकता है कि फैक्टर ऑफ 40 लिखो, तो मैं 40 का फैक्टर कर दूंगा, 40 को तोड़ूंगा 20 टाइम में, 2 से 10 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको 2 और 3 का एलसीएम पूछा, तो 2 जब फैक्टर ऑफ 2 करेंगे आप, फैक्टर ऑफ 2 करेंगे आप, तो क्या मिलेगा? 1 × 2 मिलेगा। आपको फैक्टर ऑफ 3 करेंगे
फैक्टर ऑफ 3 करेंगे तो 1 इंटू 3 मिलेगा। अब इस केस में कॉमन जो फैक्टर होता है ना, कॉमन फैक्टर ये नहीं मिल पाता आपको। कोई है क्या? एक के अलावा इस केस में आपका जो कॉमन फैक्टर होता है क्या होता है? 1। और यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा इनमें। अब इन दोनों के फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? यही तो है 1। 1 से बड़ा तो कोई फैक्टर है नहीं कॉमन। सो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हम कुछ उदाहरण लेके समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। लाइक देखिए, आपको दिया है 17, 34 और 51। लिखा है फाइंड द HCF, यानी हाईएस्ट का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है गिवन। अब देखिए, सबसे पहले आप जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या ढूंढेंगे आप? फैक्टर लिखेंगे। तो लिखते हैं अब फैक्टर ऑफ 17 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 इंटू 17 होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। चलिए अब लिखिए फैक्टर ऑफ 34, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, यही तो आएगा। 17 दूनी 34, 34 से कम 34। अब फैक्टर ऑफ 51 लिखिए। फैक्टर ऑफ 51 क्या आएगा? फैक्टर ऑफ 51 आएगा 3 इंटू 17 इंटू 1। देखो 17 3 जा 51 होता है और 1 का मल्टीप्लाई करो तो 51 1 जा 51। बेटा अगर फैक्टर निकालने नहीं आएगा तो ऐसे कर लेना, ऐसे 2 से करोगे तो ये 17 टाइम में कैंसिल होगा, 17 से करोगे 1 टाइम, 2 17 1 आ गया। इस तरह से सबका निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर जब बात आती है, कॉमन फैक्टर की जब बात आती है तो कॉमन फैक्टर इसमें बड़ा से बड़ा है क्या? 17। तो लिख देंगे यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा आप दूसरे मेथड से जो बनाते हैं HCF बिना फैक्टर। मेरे कहने का ये मतलब है कि बेटा HCF जो होता है वो फैक्टर से निकलता है और LCM अच्छा, आप सोचेंगे कि LCM की तरह कहीं ऐसा ना कन्फ्यूज़न ना हो कि जो उसमें लोवेस्ट ले रहे हैं तो इसमें बड़ा ढूंढेंगे। तो इसमें बड़ा कैसे ढूंढेंगे ये भी बता देता हूँ मैं। चलो लाइक मैं आपसे पूछा कि 40 एंड 60 का आप निकालिए HCF। ठीक है, अब आपने फैक्टर लिखना स्टार्ट किया। फैक्टर ऑफ 40 इज इक्वल टू क्या आया? 40 का फैक्टर करके देख लीजिए, 20 10 2 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यही आया ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब आप लिखिए फैक्टर ऑफ 60। जब फैक्टर ऑफ 60 लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 60 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 30 टाइम में, 3 से 10 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम में। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा आ गया। ये देखो अब आपको निकालना है क्या? हाईएस्ट ना। हाईएस्ट निकालेंगे तो देखिए 2 मिल रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें? 2 मिल रहा है तो 2 को लिखिए, जो जो मिलेगा उसे लिखते रहो। इनटू फिर 2 मिला, फिर 2 लिखिए। अब क्या मिला? 5 मिला, फिर 5 को भी लिखिए, तभी तो हाईएस्ट बनेगा ना। एक लिख के छोड़ देंगे तो हाईएस्ट कैसे बनेगा? हाईएस्ट बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई जो जो मिल रहा है, जो जो कॉमन है फैक्टर, उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए हाईएस्ट कैसे बनता है? 2 2 जा 4 4 5 जा 20। कहने का मतलब ये है कि 20 40 में भी है और 20 60 में भी है। देखिए आप 20 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में हाईएस्ट क्या मिला? यही तो मिला, 60 के फैक्टर में, 40 के फैक्टर में और ये 60 के फैक्टर में। यही है HCF। HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इसका। ठीक, अब आप दूसरे वाले मेथड से निकालते हैं, वो भी मैं बता दूं कैसे निकालते हैं। कई बच्चे होते हैं लाइक तीन अगर पूछ दे तो वो भी बता दिया कि तीनों में कॉमन होना चाहिए फैक्टर, 2 है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 4 है तो चारों में होना चाहिए। अब देखिए आप अगर ऐसे निकालते हैं, भाग दे के बहुत सारे बच्चे निकालते हैं। आपको 2 नंबर गिवन है, एक 40 है एक 60 है। तो आप जो बड़ा नंबर होता है उसको बीच में लिखिए और बड़ा नंबर जो बीच में लिखिए
और जो छोटा नंबर होता है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो बेटा, सिंपल। HCF ऑफ 40 एंड 60, ठीक है। 40 से डिवाइड कर दो तो 40 बन जा, 40 क्या बचा 20। अब देखो इस जो ये 20 है, 20 से 40 को डिवाइड करो। 20 से किसको डिवाइड करेंगे, 40 से, तो 40 यहाँ लिखेंगे आप। देखिए 20 2 जा 40। अब कहने का मतलब ये क्या है कि ये 20 है जो पूरी डिजिट को क्या कर रहा है, काट रहा है, विभाजित कर रहा है ना, पूरी डिजिट को डिवाइड कर रहा है 20। तो यही हो गया HCF इक्वल टू 20। अब 3 नंबर की बहन है तो कैसे निकालेंगे, jैसे 15 है, 45 है, 60 है। इस केस में आप सबसे देखिए कोई भी नंबर ले लो, 15 को ले लो और 45 से भाग दे दो, तो 15 तिया हो गया 45, कटा दिया ना, कौन कटाया 15। तो अब 15 और 60 का निकालिए आप, तो 60 का करेंगे यहाँ, 15 का करेंगे यहाँ, 15 4 जा 60 यहाँ। तो 15 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही दोनों में कॉमन भी है, यानी HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 15, ठीक है। इस तरह से ये दूसरे वाला मेथड से बना सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। और लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे सिखाने का ये मतलब था कि जो फैक्टर होगा आप फैक्टर से निकालेंगे, फैक्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे आसानी लगे निकालिए, बट असली मीनिंग जानिए। अब बात होती है कि अगर जो डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में HCF पूछ दे तो क्या करेंगे। हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन LCM, फ्रैक्शन का LCM कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक सवाल ले लेता हूँ, जैसे 8/12 है, 1/3 है, 4/5 है, 6/9 है। ये अगर पूछ दे, अब डेसिमल में भी है तो आप फ्रैक्शन तो बना ही सकते हैं ना, मैंने सिखाया है ऑलरेडी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये देखिए 8/12 1/9, मैंने क्या कहा था, अब जब HCF पूछेगा फ्रैक्शन का, हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन HCF अगर फ्रैक्शन में पूछे तो क्या करेंगे, HCF इज इक्वल टू होता है HCF ऑफ न्यूमिनेटर। जो पूछेगा वो न्यूमिनेटर का करेंगे। LCM में क्या कर रहे थे, LCM न्यूमिनेटर का निकाले थे, HCF में न्यूमिनेटर का HCF निकालेंगे। HCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। HCF न्यूमिनेटर का निकालेंगे तो देखिए 8 1 4 6, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इन चारों में कॉमन क्या मिलेगा, देखिए छोटा छोटा यही है ना 1, और 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, तो बेटा चारों में कॉमन 1 मिलेगा आपको। निकाल के आप चेक कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल के चारों का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो HCF तो 1 आ गया। LCM ऑफ डिनोमिनेटर 12 3 5 9 का LCM निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे LCM निकाल देता हूँ, 12 3 5 9। देखिए 12 3 5 9 का मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप करेंगे 3 से, तो 3 चौक को 12, 3 एक कम 3, 5 3 तिली के 9, और तो कोई नहीं कटेगा, तो 3 × 4 × 5 × 3 हो गया। 3 चौक को 12 25 60 तिहाई 180, ये हो गया आपका आंसर। यही है HCF, 1/180, 1/180, ठीक है। आप समझ गए होंगे HCF कैसे निकालते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अब लगे हाथ एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में, और मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करने में, ठीक है। कोई वैल्यू जैसे डेसिमल में लिखी है 0.4, डेसिमल में लिखा है
2.74, फिर डेसिमल लिखा है 0.78, डेसिमल में लिखा है 0.605। इन चारों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, अगर आप डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखिए पॉइंट के बदले में आप क्या इस वैल्यू को पूरी लिखिए ऊपर न्यूमरेटर में 4 अपॉन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं आपके पास, एक डिजिट, तो लगा दीजिए 10, हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज न्यूमिनेटर अगर कम है तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन तब बनता है जब आप मान लो कि 3 समान है और 2 लोग ए को बांटना है, तो एक एक तो पूरा पूरा आप देंगे ना, तो एक सही 1/2 हो जाएगा। कहने का ये मतलब कि आप 1.5 समान देंगे, एक एक समान पूरा देंगे और आधा आधा करेंगे, यानी फ्रैक्शन भी है और इसमें नंबर पूरा पूरा भी है, तो इसीलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसका आप कटा लीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5, इसको हम बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन। ये सिंपल फ्रैक्शन है। अब देखिए, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो होगा 274 लिख लो और बटा में पॉइंट के बदले में 1 और 1 के, देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि 274 रुपया है, कहने का मतलब, और 100 लोग बांटेंगे तो 2-2 रुपया तो सारे ले लेंगे ना बेटा। इसको कैसे बनाएंगे मैं एक बार बता के बता दूँ। 274 में 100 का डिवाइड कर दो, 100 2 जा 274 बच गया यहाँ। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, ये तुम्हारा आंसर है, ये कोसेंट है, कोसेंट को यहाँ लिखिए, रिमाइंडर को ऊपर लिखो 74 ऊपर, और जिससे आपने भाग दिया है यानी कि डिवाइज़र जो है वो डिवाइज़र ही रहेगा अभी भी। तो 2 होल 74/100 इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 78/100 ये हो जाएगा आपका सिंपल फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इसका नहीं बनाया जाएगा। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा बना दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, कटा दीजिए, 2 3 जा 2 9 जा 2 50 जा, हो गया छोटा हो गया। अब इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको देखिए, इसको भी नहीं लिख सकते, लाइक इधर होना चाहिए। कहने का मतलब कि पूरा पूरा अगर वैल्यू है कुछ ना कुछ, तभी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख पाएंगे। लाइक 3.15 आप इसको लिख सकते हैं 315 बटा में 100, तब बन जाएगा 3 सही 15/100। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। अगले वीडियो में मैं आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, जैसे कि बीजगणित के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उसे चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।